भगवान ने गोपियों के लिए रत्नाकर कवि लिखते हैं, हिंदी के बड़े कवि हुए हैं, लेकिन यहाँ पत्नी का कोई जिक्र नहीं है। गोपियों के मध्य में गए, गोपियों के समझाने लगे, गोपियों निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियां कहती हैं ये निर्गुण क्या होता है? निर्गुण कौन देश को बसी, मधुकर कई समुझाई सोहदे, बूझत साचन हासी, निर्गुण कौन देश को बसी। श्री कृष्ण भगवान। दुनिया में दो भगत बजती होगी, तीन भगत बजती होगी, हमारे तो आठों पहर आठों याम भगवान ही रमे रहते हैं। राम ही है, श्याम ही है, श्याम जी है, श्याम बिन नाई किए, आधे कृषि लाखरी आधार श्याम नाम है। जैसे अंधे इंसान के लिए लकड़ी के अलावा, लाठी के अलावा दूसरी कोई वस्तु उसको प्रिय नहीं है, ऐसे हमें भगवान के अलावा कोई वस्तु प्रिय नहीं है। श्यामगत श्याममत श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सुखदाई सुधाम है। श्यामी गति है, श्यामी मति है, श्यामी बुद्धि है, सब कुछ हमारा श्याम है। अरे ऊधो तुम बड़े बड़े पाती लेके आए दौरे। हे उद्धव जी, आप तो पागल हो गए हो, पत्रिका लेकर के आप समझाने के लिए आए हो। अरे योग कहाँ राखे रोम रोम श्याम है, कैसे योग साधना करें, हमारे तो रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, परमात्मा बसे हुए हैं। उद्धव जी समझाने लगे मन की बात है, जो मन आपने कृष्ण में लगाया है उसको निर्गुण निराकार में लगा लो। तो गोपियां बड़ा सुंदर जवाब देती हैं कि उदो मन न भये दस बीस, एक हतोते गयो श्याम संग, अब को अब राधेश, उदो मन न भये दस बीस। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, जो देही बिन शीश। शरीर से गर्दन को अलग कर दिया जाए तो क्या शरीर काम करेगा? ऐसे ही सर्वस्वरूप परमात्मा हमसे भिन्न कर दिए, अब हमारा कुछ और करने का दम ही नहीं रही है, ताकत ही नहीं रही है। आशा लागे रहत तन श्वासा, जीवे को बरीस, हर तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। आप तो सभी योग साधना जानते हो, लेकिन सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हमारे कृष्ण के बिना हमको तो कोई संसार में दूसरा दिखाई नहीं देता है, ना हम किसी को जानती हैं और ना ही किसी को जानना चाहती हैं। इतने में ही उद्धव जी वहां पर थे, इतने में एक भौरा गुंजायमान करता हुआ गोपियों के चरणों के पास में आ जाता है। गोपियां उस भौरे को देख करके, काला रंग का भौरा है, काले रंग के कृष्ण है और काला रंग का ही है, समझाने के लिए उद्धव आया है, इसका भी श्याम रंग ही है। इसलिए गोपियां यहाँ पर भ्रमर गीत गाती हैं और कहती हैं, मधुप के तव बंधो मास सांगिन सपना, कुछ बिल तुम्हारा कुंकुमासन भिमला, महत मधुपति नाम
मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विनम्र यशदु तत्र मदक। हे कारे, हमने सब कारे अजमाए, सब मतलब के ही पाए। हे मधुपुर, हे भौरा, तू बड़ा कपटी है, तेरा रंग भी काला, कृष्ण का रंग भी काला, और तेरे मूंछों पर जो लगी है, क्या लगी है? कुमकुम लगी है, जो चंदन लगा है वो हम देख रही हैं। जो स्त्रियां है ना मथुरा की सुंदरी, उनके वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगा है वो लगा के आया है। तू हमें क्या समझाएगा? जा रे जा, हम तेरे को, तेरे मालिक को, जिसने तू भेजा है उसको अच्छी तरह जानते हैं। अरे देखो, जब वो रामा अवतार में आए थे तो सुपर्णा सुंदर रूप बना के आई थी। बिचारी ने क्या बिगाड़ा था? चाहती तो थी उनको, लेकिन उसकी नाक कान काट दिए लक्ष्मण को इशारा करके। और हमको देखो, हमने क्या बिगाड़ा था? उनको चाहा ही तो था, लेकिन हमें छोड़ करके मधुपुरी चले गए, मथुरा चले गए, शहरवासी हुए। और सुनो, मृगयुरिव कपीन्द्रो विप्रदेलोद्धर्मा। वो बाली बेचारा, उसको छुप करके मार डाला। अरे ये कारे हमने सब देखे हैं, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो। तू अपना ज्ञान हमारे पास से ले जा, हमें नहीं तेरा ज्ञान चाहिए। उद्धव ने ये बात जब सुनी कि ये तो, इनकी तो प्रकृति ही कुछ और है। तो दो सुदो है गयो, उदो सुदो है गया, सुनी गोपियन के बोल। अरे जा ज्ञान बजावे डुंडुबी, तो प्रेम बजावे ढोल। जहाँ ज्ञान बजावे डुंडुबी, वहाँ प्रेम बजायो ढोल। अब बताओ, कोई डमरू की आवाज को सुनेगा कि नगाड़े की आवाज को सुनेगा? नगाड़े के सामने डुगडुगी की क्या चलती है? अब उधर चरणों में गिर पड़ा भगवान उनके गोपियों के में, और कहने लगा, अहो यूयं सुपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती आशा मित्यार्पितं मनः। धन्य आप, धन्य आप, धन्य। गोपियों, मैं तुमको प्रणाम नहीं करता, तुम्हारे चरणों को भी प्रणाम करने के लायक मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी चरण धूली को प्रणाम करता हूँ, चरण धूली को। ऐसा प्रेम गोपियों का आज हर कोई इंसान वृंदावन में वास करके यही मांगता है कि गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोए अपनों कर लीजे। वहां जाकर के लोग भीख मांगते हैं, भगवान हमें वो प्रेम मिल जाए, वो प्रेम की भिक्षा दीजिए जो प्रेम गोपियों के अंदर था। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे मोए अपनों कर लीजिए। किसी प्रकार जैसे भी बने, वैसे मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे अपना बना लीजिए। लौट करके उद्धव जी भगवान के पास आया, सारी कथा सुनाई। भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की, अक्रूर के घर गए, अक्रूर को स्थापन में भेजा बुआ के यहाँ। अब आगे की कथा सुने बड़े प्यार से।
अस्ति प्राप्ति च कंसच्चा महिषो भरकर सभा मृते भरकर दुखाते ग्रहा। जरासंध की दोनों बेटी अस्ति और प्राप्ति, भाई भी मर गए, बेटे भी मर गए, देवर भी मर गए, सब मर गए। तो जरासंध के घर चले गए। जरासंध ने भगवान पर कई बार आक्रमण किया। भगवान ने उसको बार बार छोड़ देते हैं और उसके साथियों को मार देते हैं। एक बार काल यवन को लेकर के बहुत बड़ा यज्ञ करके आया, लेकिन भगवान ने काल यवन को मुचकुंद के भस्म करा दिया। कथा पूरी सुनाएंगे राजकुमार ने, समय हो गया है तो काल यवन की कथा हम पूरी नहीं सुना पा रहे हैं समय के अभाव में, पर ये समझ लीजिए कि धौलपुर आगरा से आगे चलोगे धौलपुर की तरफ तो एक स्थान है, वहाँ मुचकुंद का मेला आज भी लगता है। वहाँ एक गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे, मनुपुत्र थे ये, और काल यवन को भगवान छका करके ले गए और उसके ऊपर पीतांबर डाल करके आप गुफा में अंदर चले गए। काल यवन ने सोचा कृष्ण ही सो रहा है, लात मारी। काल यवन जो है मुचकुंद जी उठे, उनकी आंखों से तेज निकला, काल यवन जल के राख हो गया और भगवान के दर्शन मुचकुंद ने किए और प्रार्थना की और कहा भगवान मेरे को देवताओं ने वरदान दिया था कि सोते से कोई मेरे को जगाएगा वही भस्म हो जाएगा, इसलिए ये काल यवन भस्म हो गया। तो ये बार बार करके हुआ। आखिरकार भगवान ने मथुरापुरी को रात रात में छोड़ करके द्वारकापुरी में अपनी राजधानी बना ली और वहां बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। भगवान श्री शेषावतार बलराम जी का विवाह रेवती महाराज की पुत्री, रेवती महाराज की पोती कुमुदनी की बेटी जो सतयुग की लड़की थी, वैसे तो 21 हाथ लंबी थी, भगवान बलराम 7 हाथ लंबे थे। विवाह हो गया, भगवान ने हनुमान से दबा करके उसको याद रख लिया कंधे पर। अब भगवान का ब्याह हो गया बलराम जी का। श्री कृष्ण भगवान अभी भी कुंवारे बैठे हैं। क्या होता है, एक दिन भगवान के लिए लेटर आता है। पहला लेटर था दुनिया का सबसे पहला, कहता दादाजी वो वाला लेटर में क्या बाकी बिहारी लाल की। तो वो लेटर आता है, लेकर के कौन आता है, पंडित जी लेके आता है। उसमें क्या लिखा था आइए सुनिए। रुक्मिणी लिखती है पत्र में गुणान भवन सुंदर शोभतांते निर्वेच करण विवरई हरितो अंगता रूपं दशादशतमतला कलांगलाभं इच्छिताविवशं चित्तमपप्रपन्ने। प्रभु आपकी कथा मैंने नारद जी के मुख से सुनी थी और नारद जी बता रहे थे कि दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई है तो भगवान कृष्ण है। तब से ही मैंने तो आपको अपना पति घर बैठे ही मान लिया, न आप देखे न आपको कहीं पहचाना न कोई जान, मैंने तो पति मान लिया आपको। पर यहाँ चक्कर ये है भगवान जी कि कापा मुकुंद महती गुणशील रूपा, कहा तो आप इतने सुंदर, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, माता पिता ने ज्यादा पढ़ाया भी नहीं है, तो विद्या वयो द्रविणा धाम
अभिराम तुल्यम। विद्या में, बल में, सुंदरता में, सब में आप सबसे अग्रणी हैं। धीरावतीं गुणवतीं वृणीत कन्या, कालेन चन्द्रलोकमनोभिरामा। हे प्रभु, मैं दमघोष की पुत्री आपको वर्ण करना चाहती हूँ। आप मुझको ऐसे हरण करके ले जाएं जैसे सिंह लाखों सियारों के बीच में से अपना भाग छीन करके ले जाता है। पहले कह दिया भगा के ले जाना भगवान, और कुछ होगा सब देखा जाएगा। जय हो। चिट्ठी लेकर के पंडित जी आए। पंडित जी में द्वारकापुरी में भगवान के हाथ में दी। भगवान ने रात को खूब सेवा करी पंडित जी की। सवेरे अपने ही रथ में बिठाया, अपना रथ जोड़ा, जिसमें सैफ, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाक चारों घोड़ों को जोड़ करके सारथी भी नहीं लिया, किसी को बताया नहीं, पंडित जी को बिठा के सीधे पहुंच गए कुंडलपुर में। जय हो। अब कुंडलपुर में भगवान पहुंच गए। चिट्ठी में सारा लिख दिया था, प्रभु आप मुझे कैसे पहचानोगे, मैं गौरी पूजन करने आऊंगी, आप मंदिर में ही मिल जाना, फिर वहां सखियों के मध्य कैसे पहचानोगे। तो मैं ये वाला हाथ जिसमें गाना बना होगा, कंगन बना होगा, कंगना बना होगा शादी का, वो उठा करके और बताऊंगी सखियों को, या फलाने राजा ठहरे हैं, या फलाने राजा ठहरे हैं, तो हाथ उठे करके पहचान लेना और वहां ला करके रथ में बिठा करके मुझे हरण करके ले जाना। ऐसा सारा बता दिया है। भगवान ने प्रवेश किया कुंडलपुर में। चेदी नरेश ने बहुत ही, राजा ने बहुत ही स्वागत किया। इधर शिशुपाल भी अपने बहुत सारे साथियों को लेके बारात लेकर के, साथ में जरासंध भी है जो भगवान का पक्का दुश्मन है, वो भी आया हुआ, क्योंकि रिश्ता ही जरासंध ने कराया है। अब क्या होता है कि इधर सारी तैयारियां हो रही हैं, उधर मैया रुक्मिणी गौरी का पूजन करने के लिए माताजी की आज्ञा, अपनी मां की आज्ञा लेकर के जाती हैं, और वहां पर बहुत सारी सखियां साथ में हैं, और वो ही हाथ उठा के बता रही हैं। किसी ने पूछा जरा रिश्ता किससे हुआ है, कि रिश्ता तो मेरा श्याम सुंदर से हुआ है। अरे कैसे हुआ है, कि वो गुरु जी हमारे सत्संग में जिन्होंने बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई, उन्हीं को बुला के हथ देवा भरा लगा दो, और आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो। जय हो। साथी होके जा रहे हैं, किसको मुंह दे रहा और तालियों की संख्या को भजन गाते रहते समझ गए। वो जैसा सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे जाओ सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे जाओ सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी मांगे मेहंदी का कार्यक्रम चलना सही बैठे, सभी लोग बैठ करके अभी शादी होगी अभी भी बात में लगाई जाएगी। अभी बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ भैया।
कन्हैया जी आए उनको भी हल्दी लगाना अकेले अकेले नहीं ना सब लोग ओ मेरी अलको में कृष्ण मेरी अलको में कृष्ण मेरी अलको में कृष्ण और बैठ करके आनंद लेंगे। अभी जयमाला का कार्यक्रम होगा। जयमाला ले आओ। और भैया ये कैमरा वाले हैं सब लोग बैठ जाओ भैया। परीक्षित जी जब स्वस्ति वाचन कर ले तो ऊपर से लेकर के नीचे तक सबको दक्षिणा देनी है ना, बधाई देनी है। हाँ हमारा भी ओघा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षु हर्षणाः पयसति प्रदिशः जन्तुमयो महाविष्णोरराटमसि विष्णोऽस्यत्रेस्तो विष्णोसूर्यसि विष्णोग्रहोऽसि बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो, आनंद आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। मेरी पहली भमरिया रे। अभी हमारे पंडित जी आप लोगों को अब हम सुनाएंगे लक्ष्मण तो
इलावनी है नदिया की दूरी और जो ही माताएं पूजन के लिए रह गई कन्यादान के लिए बारी बारी से पूजन करती रहे नहीं करती सही पूजन करें सुंदर सुंदर बजाओ के सिखा दी हो मोटे मोटे नैनन के तू हो मीठे मीठे बहनन के तू जय हो सावरी सलानी सूरत के तू हो प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू जय हो प्यारी रारे मोटे मोटे तेरे अरे बड़ी छोटा सा था भक्तों को कहने लगे हो प्यारी रारे मोटे मोटे तेरे तेरे माला बुझाए होए 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 तेरे माला बुझाए हाय 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 तेरे माला बुझाए होए आगे बिहारी करते आए मोटे मोटे तेरे माला बुझाए हाय 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 तेरे माला बुझाए होए 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 तेरे माला बुझाए होए होए तेरे माला बुझाए
दोनों आँखों का काजल आँखों का काजल गगरी घायल गगरी सभी लोग अपने अपने धार्मिक जगन्नाथो विनायक धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो हालचन्द्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि यो पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिवसितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सदा की रसिया की फूलों में सज रहे हैं पीछे से डालो आप पीछे फूलों में सज रहे बिहारी लाल अभी कोई भूल नहीं गए बस भूल आराम से जय सभी लोगों को अपने स्थान पर बैठ जाओ। ये भी होली होली वाली फूल होगी, अभी फूलों की होली होगी, बड़ा आनंद आएगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। बस बस मास्टर जी सब फूल चढ़ा दो, सारे चढ़ा दो। Oh,
परीक्षित जी आपका ध्यान क्या है? अरे जो आकृति पड़े हैं आकृति होली खेलो। हो Oh,
हरि मेरी पीर पिता करो सचेती होरी ऐसे नहीं दोनों हाथ, जिसके हाथ ऊपर उसके भाग ऊपर, दोनों हाथ शाम के
Thank you.
परिवार की सोबत हो ना, और जो ताली नहीं बजाएगा, जो नाचेगा नहीं, तो अगली ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। करावरविन्दे मे अथ पुष्पाञ्जलि। ओम नाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुभ प्रचोदयात्।
ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीदेवन्ति कामकुल चम्पक पाटल जय पुन्नागजाति करिवैरज साल पुष्पै विलभ प्रभात तुलसी दल मंजरी काम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोत्थानि च पुष्पाञ्जलिमयादित्या गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी मैया की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भोग लाइए। लगा कहाँ जा रहा है? नहीं, 2 मिनट बैठ। पागल एक और बैटरी की ना भोग दे रहा है। भैया जो कुछ किया सो आपकी आप ही करने योग। बड़ा भरोसा बड़ा बड़ा तेज प्रताप बड़ा लाल बड़ा हरे हरे नाम जब का नाम करो मिले हो। मैं तो पापी हो ना हूँ तेरा दास मुझको बुला लो, एक एक करके बुला लो।